क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ कार्स सिग्नल ग्रीन होते ही ऐसे निकल जाती हैं जैसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो, और कुछ कार्स एक्सेलरेटर दबाने के बाद भी थोड़ा सोचती हुई लगती हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं इसकी हॉर्स पावर ज्यादा होगी, लेकिन सच यह है कि सिर्फ हॉर्स पावर ही सब कुछ नहीं होती। इसके पीछे एक और ताकत काम करती है, टॉर्क। वेलकम टू वीकेंड ऑन्टो टॉक्स एपिसोड 3, और साथ ही चल रहा है हमारा नो हॉर्न चैलेंज डे 60। अभी तक इस पूरी ड्राइव में हमने बिना वजह एक भी हॉर्न इस्तेमाल नहीं किया है। सामने ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा है और हम भी आराम से उसके साथ चल रहे हैं। चलिए आज ऐसी चीज समझते हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी कार को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। टेक्निकल लैंग्वेज में टॉर्क का मतलब है इंजन द्वारा पैदा की गई घुमाने वाली ताकत। लेकिन अगर ड्राइवर की भाषा में कहें तो एक्सेलरेटर दबाते ही आपकी कार कितनी ताकत से आगे बढ़ती है, वही टॉर्क है। यही वजह है कि हिल पर चढ़ना हो, स्पीड ब्रेकर के बाद दोबारा चलना हो, या पूरी फैमिली और सामान के साथ सफर करना हो, अच्छी टॉर्क वाली कार ज्यादा आरामदायक महसूस होती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ डीजल कार्स कम स्पीड पर भी बहुत आसानी से पुल करती थी। वहीं कुछ पेट्रोल कार्स को वही ताकत देने के लिए इंजन को थोड़ा ज्यादा रीव करना पड़ता था। वैसे अभी हमारी ड्राइव में भी ट्रैफिक थोड़ा स्लो हुआ है। ऐसे समय पर हाई स्पीड की नहीं, स्मूथ पुलिंग पावर की जरूरत महसूस होती है, और यही असली काम टॉर्क करता है। अब बात करते हैं आज के ऑटोमोबाइल मार्केट की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ सालों में कई कंपनीज ने छोटे इंजन के साथ टर्बो पेट्रोल टेक्नोलॉजी लानी शुरू कर दी है। वजह साफ है, लोग अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहते हैं और अच्छी टॉर्क भी। दूसरी तरफ डीजल धीरे धीरे मार्केट से कम होता जा रहा है, लेकिन उसकी पुलिंग पावर लोगों को आज भी याद है। और फिर आते हैं ईवीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनमें लगभग पूरी टॉर्क शुरुआत से ही मिल जाती है। इसलिए कई छोटी ईवीज भी सिग्नल से इतनी तेज निकलती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। अब जब भी कोई नई कार खरीदें, सिर्फ हॉर्स पावर देखकर फैसला मत कीजिए। एक बार टॉर्क भी जरूर देखिए, क्योंकि आपकी रोज की ड्राइविंग में शायद वही ज्यादा काम आए। वैसे अब आगे रोड थोड़ा खुल रहा है, बिना अननेसेसरी हॉर्न के भी धीरे धीरे सबको अपनी जगह मिल रही है। पेशेंस भी ड्राइविंग की एक तरह की पावर है। अब एक छोटा सा काम कीजिए, आज घर जाकर अपनी कार या बाइक का मॉडल गूगल कीजिए और देखिए उसका टॉर्क कितना है। फिर सोचिए कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। ज्यादातर सिटी ट्रैफिक में करते हैं, हाईवेज पर ज्यादा चलते हैं, या अक्सर फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते हैं। हो सकता है आज पहली बार आपको समझ आए कि आपकी कार वैसा बिहेव क्यों करती है जैसा वह करती है। ऑटोमोबाइल की दुनिया में बड़े नंबर्स हमेशा बेहतर नहीं होते। सही जगह पर मिलने वाली सही टॉर्क कई बार ज्यादा पावरफुल महसूस होती है। और इसी बीच हमारी नो हॉर्न चैलेंज ड्राइव भी बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रही है। अभी तक एक भी अननेसेसरी हॉर्न की जरूरत नहीं पड़ी। सड़क पर थोड़ा धैर्य कई बार सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। तो दोस्तों, आज के वीकेंड ऑन्टो टॉक्स एपिसोड 3 में इतना ही। उम्मीद है अब अगली बार जब कोई हॉर्स पावर की बात करेगा तो आपको टॉर्क की अहमियत भी याद रहेगी। नो हॉर्न चैलेंज डे 60 भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ, और सबसे खुशी की बात यह रही कि इस पूरी जर्नी में हमने बिना वजह हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अपनी कार या बाइक का मॉडल और उसका टॉर्क जरूर लिखिए। देखते हैं